बिहार के कैमूर में 4 सिरकटी लाशों का जो रहस्य है उस पर से अब पर्दा उठने वाला है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और करीब पहुंच गई है अब इस मामले के उद्भेदन के। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। कैमूर में सनसनी फैल गई, एक के बाद एक 400 मिले, कटे फटे जो अंग मिले और उसके बाद सनसनी फैल गई। इन शवों के धड़ थे, सर गायब थे। सिर कटी लाश बरामद की गई थी तो सिर की खोज में पुलिस जुट गई। 2 सिर बरामद किए गए हैं और इनकी पहचान भी कर ली गई है। हालांकि पुलिस अभी तक फ़िलहाल जो है आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बता रही है इस मामले में, लेकिन पुलिस इस मामले के उद्भेदन के करीब पहुंच गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, पुलिस फ़िलहाल छानबीन कर रही है 2 और सिर की, जो सरों की, और पति पत्नी के सर मिल गए हैं। बच्चों के सर की खोज की जा रही है। जो 4 सिर कटी लाश जो है जिससे सनसनी फैली है उसकी पूरी बात आपको बताते हैं। क्या है पूरा मामला, आपको ऐसे बताएं कि जो पहचान की गई है कृष्ण मुरारी और उनका परिवार है, जो बताया जा रहा है कि उनकी लाश है। हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन आपको बताएं कि जो डरहक, रामगढ़ के डरहक निवासी कृष्णा मुरारी और उनकी पत्नी और 2 बच्चे के रूप में इन सबों की पहचान हुई है। हत्या की क्या वजह है, पुलिस जो है इसके करीब है। तो हम आपको बताएं कि कैमूर में पिछले 6 दिनों से सनसनी फैली हुई है सिर कटी लाश बरामद होने से और टुकड़ों में मिले शरीर के विभत्स मामले में पुलिस अब खुलासे के बेहद करीब पहुंच चुकी है। इलाके में एक के बाद एक कुल 400 मिलने से हड़कंप मचा हुआ था। तो एक के बाद एक 400 मिले जिनके सिर कटे हुए थे, धड़ मिले, सिर गायब थे। तो पुलिस ने जो इस पूरे मामले में SIT का गठन किया गया और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी और पुलिस की तफ्तीश जो है एक संदिग्ध लापता परिवार और बच्चे के कपड़ों पर टिक गई। हम आपको बताएं कि कपड़ों और टेलर के टैग से सुराग मिला। इस खौफनाक हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में 100 के पास से मिले बच्चों के कपड़े सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरे। बरामद ड्रेस आंगनबाड़ी केंद्र की प्रतीत हो रही है, जिस पर रामगढ़ बाजार की एक टेलर दुकान का टैग लगा हुआ है। जब पुलिस ने कड़ियाँ जोड़ी तो पता चला कि संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र से एक बच्चा पिछले दिनों से गायब है। इसी सुराग के सहारे पुलिस संदिग्धों तक पहुंचने में कामयाब रही। सिर कटी लाश की जो जांच कर रही जो है पुलिस टीम है, आपको बताएं कि डरहक गांव का जो है पूरा परिवार गायब हुआ। इस बीच जो पुलिस ने जांच कर रही थी, इस जांच के दौरान रामगढ़ थाना क्षेत्र के डरहक गांव में एक चौंकाने वाला इनपुट मिला। यहाँ के निवासी कृष्ण मुरारी का पूरा परिवार पिछले 5-6 दिनों से लापता है। घर पर ताला जड़ा हुआ है और परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फ़ोन बंद आ रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मकान को सील कर दिया और वहां चौकीदारों की तैनाती कर दी गई है। अब इस मामले में जो बताया ये जा रहा है कि उसी परिवार के जो सदस्य गायब हैं उनका ही यह शव है, जो कृष्ण मुरारी, उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। हालांकि पुलिस फ़िलहाल अभी आधिकारिक बयान इस मामले में नहीं दे रही है, लेकिन कहना है पुलिस का कि इस मामले में अब जल्द खुलासा होने वाला है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू से बारीकी से जांच कर रही है। कैमूर SP हरिमोहन शुक्ला ने बताया है कि कृष्ण मुरारी का परिवार इस पूरे मामले में बेहद संदिग्ध है। पुलिस इस लापता परिवार को ही चारों हत्याओं की मुख्य कड़ी मानकर गंभीरता से तफ्तीश कर रही है। SP ने जो भरोसा जताया है कि SIT जल्द ही इस पूरे सनसनीखेज हत्याकांड का आधिकारिक तौर पर खुलासा कर लेगी। तो जो कैमूर SP ने बताया है कि सिर कटी लाश और टुकड़ों में मिले शरीर के मामले में पुलिस खुलासे के बेहद करीब है। इस मामले में कृष्ण मुरारी का परिवार बेहद संदिग्ध है। परिवार लापता है और परिवार की जांच इस परिवार को मुख्य कड़ी के रूप में गंभीरता से तफ्तीश कर रही है और जल्द ही SIT का सनसनीखेज हत्याकांड का जो है वो खुलासा कर देगी। तो हरिमोहन शुक्ला जो कैमूर के SP हैं, उनका ये बयान सामने आया है। उन्होंने इस बारे में कहा है और फिलहाल जो है पुलिस उन कड़ियों को जोड़ने के बाद वहां तक पहुंची है। जांच जारी है। 2 सिर जो है वो बरामद किए गए हैं जैसा कि बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो
2 सिर की जो है वो खोज जारी है। दुर्गावती अकोढ़ी के दुर्गावती नदी के किनारे महिला और पुरुष का जो कटा हुआ शव है वो बरामद हुआ था, जबकि 2 बच्चों के कटे हुए सिर का गोताखोरों द्वारा अभी भी खोजबीन जारी है। तो ये सनसनीखेज मामला कैमूर से निकलकर सामने आया है। सिर कटी लाशों का जो है रहस्य अब खुलने जा रहा है। पुलिस लगभग इसके करीब पहुंच गई है। तो ये रिपोर्ट कैमूर से हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।